मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9, कोई नहीं पराया। ये हमारे हाफ ईयरली सिलेबस का अंतिम पाठ है। इसके रचयिता हैं गोपाल दास नीरज। नीरज इनका उपनाम है। कवि कहते हैं इस कविता में कि यदि सारा संसार, सभी देश एक हो जाएं, किसी को किसी से बैर न रहे, सभी एक परिवार की रहें, एक परिवार की तरह मिलकर रहें, तो ये जो पूरा संसार है, यहाँ युद्ध का भय खत्म हो जाएगा, किसी की किसी से लड़ाई नहीं रहेगी और विकास होगा। किसका विकास होगा? मानवता का विकास होगा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मतलब किसी से जब कोई युद्ध नहीं होगी तो मानवता की हानि नहीं होगी और सभी एक दूसरे के साथ हिलमिल के रहेंगे। आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार। कवि कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। ये जो सारा संसार है, ये सब मेरा घर है। मेरा घर कोई एक कमरा या कोई एक शहर या कोई एक देश नहीं है। ये पूरा संसार मेरा घर है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में, मैं न खड़ा हूँ जाति पात की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद, मैं सर टेक दूं, मेरे तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं किसी भी देश काल, किसी भी देश, किसी भी शहर से नहीं बंधा हूँ। मुझे कोई जंग लगी जंजीर बांध के नहीं रख सकती है। न ही मैं किसी जाति पाति या ऊंच नीच को मानता हूँ। इस भीड़ में मेरा कोई काम नहीं है। मेरा धर्म कलम से लिखे हुए यानी कि स्याही से लिखे हुए कुछ शब्द मेरे धर्म को नहीं बना सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, सिख हूँ या ईसाई हूँ। ये मुझे कोई कलम से लिखकर बता दिया कि मेरे सर्टिफिकेट पे कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं इस चीज़ का गुलाम नहीं हूँ। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। कवि कहते हैं कि मेरे लिए राम वहीं बसते हैं जहाँ प्यार है। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ भगवान भी नहीं है, वहाँ ईश्वर भी नहीं है। तो मेरे लिए राम, रहीम, गुरु नानक, ईसा मसीह सब एक ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मेरे लिए सब ईश्वर का स्थान है। मैं हर जगह को मानता हूँ। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद में मैं सर टेक दूं। कवि कहते हैं कि मुझे मंदिर मस्जिद में जाने के लिए मत कहो कि जाओ वहाँ सर टेक करके आओ। मेरे तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। मेरा आराध्य कौन है? मेरे देवता कौन है? हर इंसान है। और हर द्वार, हर घर मेरे लिए मंदिर है। देवालय यानी कि मंदिर। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार। मेरे लिए कोई पराया नहीं है। ये जो सारा घर संसार है वो मेरा घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कह रहे हैं कवि कि कोई भी हो, वो कैसा भी हो, हर इंसान मुझे प्यारा है। मुझको अपनी मानवता, इस मानव समाज पर बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुष्यत्व ही। अर्थात मुझे मनुष्य ही अच्छे लगते हैं, मुझे इंसान ही अच्छे लगते हैं। मुझे देवत्व, देवता रूप मुझे नहीं चाहिए। मुझे इनके साथ नहीं रहना। मुझे इंसानों के साथ रहना है, उनके हित के लिए काम करना है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे इन मानवता के प्यार को या इंसानों के प्यार को, अपने बंधुओं, अपने परिवार, अपने देशवासियों के प्यार, अपने विश्ववासियों के प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके बदले में अगर मुझे कोई अमरत्व अर्थात अमर होने का वरदान भी अगर मुझे कोई दे रहा है तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है।
कवि कहते हैं कि तुम मुझे स्वर्ग की कहानियाँ मत सुनाओ कि स्वर्ग में ये सुख मिलता है, स्वर्ग में जाओगे तो बहुत ध्यान रखा जाएगा, स्वर्ग ऐसा होता है, स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ये सारी कहानियाँ मुझे ना सुनाओ। मुझे तो मेरी जो ये धरती है इस पे 100 स्वर्ग मैं कुर्बान करता हूँ, और ये 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है। अर्थात यहाँ स्वर्ग से ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, ज़्यादा मेल मिलाप है, ज़्यादा खुशी है। तो स्वर्ग से प्यारी मुझे मेरी यह धरती है। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार मेरा घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। कवि कहते हैं कि मैं यह सिखलाना चाहता हूँ कि तुम भी जियो और इस संसार को भी जीने दो। किसी को कष्ट, किसी को दुख न पहुँचाओ, किसी के दुख का कारण मत बनो, किसी की खुशी के कारण बनो, किसी के आंखों में आंसू का कारण मत बनो, किसी के होठों पे मुस्कान के कारण बनो। लोग तुम्हें याद करें तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए, उनकी आंखों में एक कृतज्ञता आए। इस तरह जियो और जीने दो। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। इस संसार में जितना हो सके इस संसार में प्यार बांटो। प्यार बांटोगे तो बदले में क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। तो अगर तुम किसी को खुशी दोगे तो बदले में तुम्हें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। एक उसको खुश देखकर, दूसरा अगर तुम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तुम उसको खुशी दे रहे हो, तो वो भी तो तुम्हें खुशी देगी। तो इसीलिए अगर तुम प्यार बांटोगे तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। और जब कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सबको प्यार बांटेंगे, तो इस दुनिया में, संसार में क्या रह जाएगा? प्यार रह जाएगा। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। तुम ऐसे हंसो कि तुम्हारे साथ दलित धूल भी हंसे। अर्थात जो तुम्हारे पैरों पर के नीचे दबी हुई है धूल, वो धूल भी तुम्हारे हंसने से हंसे। अर्थात तुम उनको भी खुशी दो। तुम ऐसे रहो, ऐसे जियो। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। इस तरह चलो कि तुम्हारे पैरों के नीचे अगर कोई कांटा आए तो वो भी कुचल ना पाए, उसे भी जीने का हक है, वो भी जिए। तो अर्थात मतलब छोटी से छोटी जो जीव हो, छोटे से छोटे जो चीज हो, जो वस्तु हो, उन्हें भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं पहुंचाओ। इस तरह से जियो। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का सिंगार है। कवि यहाँ कहते हैं कि सुख केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरे संसार के लिए है। तुम्हारे सुख में इस संसार का भी कुछ भाग है। क्यों? क्योंकि तुम इस संसार में रहते हो, तो तुम अकेले, सिर्फ तुम अकेले खुश रहो, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारे माध्यम से इस संसार में भी खुशी आनी चाहिए। पहले फूल को मत देखो, फूल की एक डाली को सिर्फ देख के खुश मत हो। क्यों? क्योंकि उसके पहले उपवन के श्रृंगार भी तो है। हर फूल से, हर फूल के पौधे से एक उपवन बनता है। तो उस उपवन के श्रृंगार को भी देखो, फूल को भी देखो। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। अर्थात इस संसार में मेरे लिए कोई भी पराया नहीं, सब समान है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मुझे प्यास मिली है, मैं प्यासा हूँ, लेकिन किस लिए प्यासा हूँ? विषमता के विष को पीने के लिए। अर्थात जो ये असमानता हमारे संसार में फैली हुई है, इसे दूर करने का प्यास है मेरे अंदर। मैं इसे दूर करूँ, मैं इसलिए प्यासा हूँ। मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित, जग हित जीने के लिए। मेरा जन्म हुआ है सिर्फ अपने लिए नहीं कि मैं अपनी सुख सुविधा का प्रबंध करूं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचूं, अपने विषय में सोचूं, इसलिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ है इस संसार के हित करने के लिए, इस संसार के
बारे में सोचने के लिए, इस संसार के लिए कुछ ऐसा कर जाने के लिए कि मेरे बाद इस संसार के लोग मुझे याद करें और उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मुझे दी गई है आग, इस तम में मैं आग लगा सकूं। मुझे आग, मेरे पास आग है, मुझे आग दी गई है। किस लिए आग दी गई है? ताकि मैं इस अंधकार में एक आग जला सकूं, एक उजाला ला सकूं, इस विषमता, इस असमानता, इस भेदभाव को दूर कर सकूं। लोगों के मन में जो ईर्ष्या है, जो जलन है, उसे दूर कर सकूं। इसलिए मुझे इस अंधकार के लिए आग मिली है, ताकि इस आग से मैं रोशनी फैला सकूं। मेरे दर्दिले गीतों को तुम मत, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मुझे गीत मिली है, मैं गा सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ। कभी यहाँ कहते हैं कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन क्या लिख सकता हूँ, क्या गा सकता हूँ? इस संसार की पीड़ा को गा सकूं, ताकि लोग इसे सुन सकें और इसे दूर करने का प्रयास करें, जो कि प्रयास मैं कर रहा हूँ। मेरे दर्दिले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ियाँ। कभी यहाँ कहते हैं कि मेरे ये जो दर्द भरे गीत हैं, इनके तुम हथकड़ियाँ मत पहनाओ, इन्हें रोको मत। मेरा दर्द नहीं, मेरा है, सबका हाहाकार है। यह दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, ये इस विश्व में, इस संसार में रहने वाले हर लोगों का दर्द है, हाहाकार है। इन्हें दूर करने का प्रयास करो और इस अथक प्रयास में मेरा साथ दो, जो प्रयास मैं कर रहा हूँ इस विषमता को दूर करने के लिए। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ये जो पूरा घर है, ये जो पूरा संसार है, वही मेरा घर है। मैं यहाँ व्याप्त हर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना चाहता हूँ, एक खुशी लाना चाहता हूँ। मैं किसी का भी गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ और इस संसार में सभी लोगों को स्वतंत्र जीते देखना चाहता हूँ। सभी को एक दूसरे के हित के बारे में सोचना देना चाहता हूँ। लोग एक दूसरे के हित के बारे में सोचें, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में। तो इस कविता में हम लोगों ने मानवता के विषय में पढ़ा कि मानवता कैसे विकसित करनी है। एक दूसरे के हित का बारे में सोच के, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाके हमें मानवता का विकास करना है। किसी के मन में ईर्ष्या या द्वेष नहीं रहना चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे संभव हो सकता है जब हम लोग अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखें और दूसरों के हित के बारे में सोचें। सबके मन में तो हम नहीं घुस सकते हैं और न उनको अच्छा सोचने पर या बुरा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो हम अच्छा सोचें, सामने वाला हम पे खुद ही हमारे साथ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बुरा नहीं करेंगे तो कोई क्यों बुरा करेगा। तो इस कविता में हम लोगों ने मानवता के विकास के बारे में पढ़ा। इसके मौखिक और लिखित प्रश्न है। अर्थ स्पष्ट कीजिए, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये अंतिम पाठ है और आप लोग का हॉलीडे होमवर्क में है। शब्दार्थ याद कर लीजिएगा सारा। जब रिवीजन होगा तो टेस्ट के तौर पे मैं दूंगी, और टेस्ट अगर मैं जब लूँगी तो जो क्वेश्चन मैं बना के दूंगी तो वो क्वेश्चन आप लोग याद करके तब लिखिएगा, देखकर मत लिख दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।